नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर भारत के सभी नोबेल पुरस्कार विजेता फोटो के साथ। नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था नोबेल पुरस्कार? 1901 में। किसके द्वारा? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था 1901 में। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख रुपए यानी डॉलर, 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। 10 लाख डॉलर आप इंटू कर लीजिए, भारतीय मुद्रा कितनी होगी इसकी? डॉलर लगभग 75 रुपये के आसपास है, तो आप देख लीजिए बहुत अधिक रुपए होंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई थी। यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसकी शुरुआत 1968 में की गई थी। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई थी और पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीसी सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता, अब हम भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में देखते हैं। वो पहले बेसिक जानकारी थी, आपको वो भी जानना जरूरी था। रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर जो आप फोटो में देख रहे हैं, इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पाने वाले एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे? पहले व्यक्ति थे एशिया और भारत के, एशिया एवं भारत के। महान कवि और रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी काव्य पुस्तक थी गीतांजलि। कौन सी पुस्तक थी? गीतांजलि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने भारत और बांग्लादेश 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा था। और गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी कृतियां हैं महत्वपूर्ण? गीतांजलि और साधना। और इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा था भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए। नेक्स्ट है चंद्रशेखर वेंकट रमन जो आप देख रहे हैं फोटो में, 1930 भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। महान वैज्ञानिक सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तब उसकी वेवलेंथ तरंग की लंबाई में बदलाव आता है। इसी को रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। यानी 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। और डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया था कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तब उसकी वेवलेंथ यानी तरंग की लंबाई में बदलाव आता है। इसी को हम रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हरगोविंद खुराना जो आप फोटो में देख रहे हैं, हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा मेडिसियल के क्षेत्र में यानी मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया था। आनुवंशिक यानी कोड DNA डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल की व्याख्या करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक यानी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। खुराना ने मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट होले के साथ मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। मदर टेरेसा जो आप फोटो में देख रहे हैं, मदर टेरेसा 1979 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। यानी शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 45 सालों तक गरीब, असहाय और मरीजों की सेवा में तल्लीन अल्बानियाई मूल की भारतीय मदर टेरेसा को
1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला था? 1979 में मिला था शांति के क्षेत्र में। मदर टेरेसा ने भारत में बेसहारा, अनाथ और रोगियों की सेवा करके समाज में सेवा का एक उदाहरण पेश किया, जिसके चलते उन्हें विश्व शांति का नोबेल मिला। यानी विश्व शांति का नोबेल मिला, शांति के क्षेत्र में मिला था इनको। सुब्रमण्य चंद्रशेखर, जो आप फोटो में देख रहे हैं, सुब्रमण्य चंद्रशेखर, इनको नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये भी 1983 भौतिकी के क्षेत्र में मिला था इनको। 1983 में भौतिक शास्त्र क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर सुब्रमण्य चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक होने के साथ साथ एक विख्यात खगोल भौतिक शास्त्री थे। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। अमर्त्य सेन, जो आप फोटो में देख रहे हैं, अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। कब? 1998 में। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अकाल में भोजन की व्यवस्था के लिए अपनी थ्योरी दी। वह पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन, उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। पिछले 40 वर्षों में 30 से अधिक भाषाओं में उनकी पुस्तक छप चुकी हैं अमर्त्य सेन की। वी.एस. नायपॉल, जो आप फोटो में देख रहे हैं, वी.एस. नायपॉल 2001 साहित्य के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। वी.एस. नायपॉल या विद्याधर सूरज प्रताप नायपॉल 17 अगस्त 1932 से 11 अगस्त 2018 यानी आधुनिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। उन्हें नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहा जाता है। नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु किसे कहा जाता है? वी.एस. नायपॉल को। 2008 में दी टाइम्स ने वी.एस. नायपॉल को अपनी 50 महान ब्रिटिश साहित्यकारों की सूची में 7वां स्थान मिला था। उन्हें 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य में। वी रामकृष्णन, जो आप फोटो में देख रहे हैं, वी रामकृष्णन 2009 रसायन के क्षेत्र में मिला था वी रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला। रामकृष्ण अदा योरनोथ और थॉमस स्टीच को संयुक्त तौर पर रसायन के नोबेल से सम्मानित किया गया। उन्होंने 3D तकनीकी के जरिए समझाया कि किस तरह रिबोसोम्स अलग अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कैलाश सत्यार्थी, जो आप फोटो में देख रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों की रक्षा एवं बाल आश्रम के विरुद्ध लड़ाई के लिए वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? 2014 में शांति के क्षेत्र में। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और विश्व भर में हजारों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिजीत बनर्जी, जो आप फोटो में देख रहे हैं, अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था इनको, अभिजीत बनर्जी को। भारतीय मूल के प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी एस्तर डफलो और माइकल क्रेमर को स्वीडन में संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कब किया गया था? अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय मूल के प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, एस्तर डेप्लो और माइकल क्रेमर को स्वीडन में संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीनों अर्थशास्त्रियों को दुनिया में गरीबी खत्म करने के उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। अभिजीत बनर्जी का जन्म 1961 में मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली थी। यानी पीएचडी की डिग्री कहाँ से ली थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली थी। टेस्ट है दोस्तों, इस टेस्ट का जवाब सभी को कमेंट करना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इन टेस्टों का जवाब नीचे कमेंट में करेंगे। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है?
यानी नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। पहला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, आप सभी जानते होंगे अगर वीडियो को अच्छी तरह देखा होगा तो। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, तो यह भी आप जानते होंगे। और कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में मिला था, ये भी आपको कमेंट करना है। और चौथा क्वेश्चन है सीवी रमन को किस साल और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों आप ये सोचते हैं कि हमने अभी वीडियो देखी है, लेकिन आपको कितना याद है। अगर आपने वीडियो देखी है लेकिन आप इन सभी के जवाब नीचे कमेंट में करिए। अगर आपने अच्छी तरह वीडियो देखा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी भाई बहनों से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.